महाजनपद माने का भारत है। तो कुछ लोग धीरे धीरे गांव में से निकल के, गांव में से ऐसे निकल निकल के कहीं जाके बसने लगे, दुकान उकान कर लिए, तो जन गए तो उसे जनपद कहेंगे। आज ज्यादा लोग जाके एगो शहर का निर्माण कर दिए तो उसे महाजनपद। तो पूरे के पूरे भारत में 16 गो महाजनपद था। 16 गो क्या था महाजनपद, जिसमें 3 गो बिहार में था। 3 गो क्या था बिहार में। अब क्या 3 गो कौन कौन, तब अब यहाँ पटना नालंदा वगैरह इलाका में मगध महाजनपद। अंग महाजनपद था मुंगेर, मुंगेर और भागलपुर में। भागलपुर वाला दोनों हिस्सा को मिला दो अंग महाजनपद, और ऊपर वाला सभी हिस्सा को मिला दो तो ये वज्जी महाजनपद था। वज्जी महाजनपद समझ में है। और वज्जी महाजनपद की राजधानी थी व से वज्जी, व से हमारसाली वैशाली, है ना, याद रखिएगा। अंग महाजनपद का अंग का था चंपा, चंपा। मगध महाजनपद का राजगीर था, राजगृह था। कोनो कोनो पाटलिपुत्रा भी कहता है ना। बाद में जानते हो क्या हुआ, इतना मजबूत निकला मगध, सब किसी को हराते गया, सबको अपने में मिलाते गया। मिला यहाँ तक कि बिहार नहीं, भारत के 16 महाजनपद को हरा के, हई भारत है ना, हई पूरा इस तरह से कब्जा कर लिया। देख लो भाई, इस तरह से भारत में पूरा हिस्सा पर मगध का कब्जा रहा। इसीलिए कहते हैं कि यही बाबू अखंड भारत का निर्माण किया है। चलिए सर, आज मेरी वाली क्लास नहीं, कल अच्छा क्लास कर रही है, बोल दीजिए बात करने के लिए। मारेंगे मुँह घूम जाएगा। अच्छा बोल रही है, बोल दीजिए बात करने के लिए, जरूरी है, नहीं तो आपका क्लास सेटिंगबाजी चल रहा है। ओ माय गॉड, वही ना। देखो मैं एक ही चीज कहूंगा कि देखो बाबू, जिस चीज सब कुछ खो के जिससे पाने की तमन्ना रखते हो, हिम्मत रखना, एक दिन कहीं दूसरे के जगह चले जाएगी और उन्हें से लेकर आएगी एगो बाबू और कहेगी बाबू मामा कहो, तो उसको भी बर्दाश्त करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। जब मामा कहेगा तो चलो बाबू। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसे भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, या फिर ग्रेट ओल्ड मैन, सॉरी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो बाबू इनमें बूढ़ के है, दादा भाई नौरोजी, इन्हें ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने एक बात बोला था कि सारा अंग्रेज धन लेके जा रहा है, धन को ले पूरा खा गया। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, बहिर्गमन का सिद्धांत दिए हैं, सिद्धांत दिए थे। ये बातें आपको याद रखना है। दादा भाई नौरोजी, है ना। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने पूरा जमीनी स्तर से सहयोग किए थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करें 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था, आपको बताना है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, बाप रे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। नियम मनी दिमाग होगा ना, तो 1904 में कोई घटना हुआ था, 4 या 5 में, तो उस समय जो वायसराय था भारत का वह ना होगा। तो याद करो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, याद है। आई बंगाल को तोड़ के करजनवा भाग गया जैसे, तो एक मतलब वो था 1899 से लेकर के 1905 तक यहाँ पे करजनवा था। तो करजने ना होगा जी, करजने ना होगा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के तौर पर करजने होगा। कुछ ऐसे दिमाग लगाओ, कुछ कुछ दिमाग लगाते रहिए ना, है कि नहीं। चलिए, इलवर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था। बहुत खतरनाक है बाबू इलवर्ट बिल। सर जी एक बार मेरा नाम लीजिए, ममता राज, चलिए आपका नाम लिए। इलवर्ट बिल किस वायसराय के समय आया था, बताइए। इलवर्ट बिल हम कहेंगे फिर आप बकलोल हैं। देखिए बाबू, इलवर्ट बिल जब आया उस समय वायसराय एगो रिपन था, नहीं एक जी रिपन था, लॉर्ड रिपन। लेकिन ये जो लिटन है एकरा समय में आया था वर्नाकुलर एक्ट। वर्नाकुलर एक्ट माने पेपर पर जाके सुनो, पेपर पर हमारे बारे में बुराई मत छपना, वरना तो वर्नाकुलर एक्ट माने पेपर पर रोक। हाँ छापना है तो छापिए कि अंग्रेज बहुत अच्छा है, ओसन तो बढ़िया छिलर मुर्गा कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो वर्नाकुलर एक्ट 1878 में। फिर उसके बाद से आर्म्स एक्ट माने हथियार नहीं रखना है, आर्मी वालों हथियार रखता था ना, तो
आर्म्स एक्ट एकरा 1 साल बाद लगा 1879 में। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। इलवर्ट बिल रिपन द्वारा लगाया गया था। अब एक और बात बताइएगा, ये कब लगाया गया था? तो 1883 में इलवर्ट बिल लगा था। क्या लगा था बाबू? इलवर्ट बिल। पता है कि इलवर्ट बिल क्या है? बता दें, कहिएगा तो बता देंगे। देखिए बाबू, सपोज मान लीजिए कि ये भारत के कोई आदमी है, ये भारत का छोटुआ आदमी है। कहाँ का ये आदमी है बाबू? भारत का। अगर ये कोई गलती कर रहा है तो बाबू कोर्ट में 2 प्रकार का जज होते थे। एक जज था जो इंग्लैंड का था और एक जज था जो भारत का था। तो अगर कोई भारत के आदमी गलती किया तो आराम से, अगर जज भारतीय है तो आराम से सजा ये भी सुना सकता है। अगर ये नहीं है कोई अंग्रेज तो ये भी कह सकता है कि भाई चलो हम ही फैसला कर देते हैं। लेकिन अगर ये भारतीय ना हो के कोई अंग्रेज है, कोई क्या है? अंग्रेज है, तो ये रूल था इलवर्ट बिल में कि कोई अंग्रेजी जज ही सुना सकता है, भारत के जज इसको सजा नहीं सुनाएंगे। देखो, अगर भारतीय गुनहगार है तो दोनों सजा सुना सकता है, कोई भी हो। लेकिन अगर अंग्रेज है तो इसको सजा अंग्रेज सुनाएगा, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि रे भाई भारत को हम गुलाम बनाए। वहीं भारतीय आया, मान लो कि एकदम छोट मोट गुनाह किया हो, एक बार भारतीय गुस्सा में कह दे इसको फांसी की कोनो का दांते काटा हो, एक बार कह दे भारतीय वाला कहीं गुस्सा होके, क्योंकि हम लोग उस समय गुलाम थे, एक बार कह दे इसको फांसी की सजा सुनाई जाती है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वही इलवर्ट बिल लगा है कि अंग्रेजी जो जज लोग होते हैं वो अंग्रेजी जज को ही सुनाएंगे भारतीय का मुकदमा। उसी पर इलवर्ट बिल लगा था 1883 में, है ना। कौन ठीक है भाई? उन्होंने कह दिया कि भाई दांते काट लिया है, अब फांसी की सजा, दांते काटने का फांसी की सजा। इंडियन एसोसिएशन, भारतीय संघ के संस्थापक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1876 में एगो पार्टी बनाए थे जिस पार्टी का नाम था भारतीय संघ, इंडियन एसोसिएशन। बाद में इसको ले जाके कांग्रेस में मिला दिया गया, था 1886। अरे 85 में शुरू हुआ ना, तो 86 में दादा भाई नौरोजी बुढ़ऊ बोले कि ए सुरेंद्र, आए अपन अलग पार्टी बनाए हो इंडियन एसोसिएशन, चलो ना कांग्रेस में मिला दो। तो बाबू कांग्रेस में ही मिला दिया गया। ठीक है, कांग्रेस में ही मिला दिया गया। सर एक दफ़ा मेरा नाम लीजिए, आफीफा, चलिए आपका नाम ले लिए। ठीक है, अलग अलग पार्टी ठीक नहीं है। कांग्रेस कब बना था पता है ही? चलिए कांग्रेस कब बना था कमेंट करो तो बाबू। हा, कितना प्यारा है ना। जिस वक्त बंगाल टूटा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत टूटा था, जब 2 भागों में टूट गया था, यानी बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय कांग्रेस एगो पार्टी है, पार्टी बना था। शुरू हुआ था ये 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस एक क्या बना? पार्टी बना। इसके पहली बार अध्यक्ष WC बनर्जी थे, WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी। लेकिन सचिव की बातें करें, सचिव थे ए हो का हो आओ हो है ने एओ ह्यूम, याद कर लीजिएगा। तो वैसे ही हर साल दिसंबर के महीना में, रट लो बाबू। कोई पूछेगा कि कांग्रेस का मीटिंग कब होता है? बाबू हर साल दिसंबर के महीना में होगा। हाँ, कब जरूरी पड़ गया तो बीच में लोग बुला लेते थे, लेकिन हर 1 साल में एक बार लास्ट महीना में होगा। तो वैसे ही बाबू पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष कौन बना था बाबू? WC बनर्जी 1885 में। 1886 में बोले दादाजी कि हम बन जाते हैं, दादा भाई नौरोजी बने, दादा भाई नौरोजी। अच्छा हाँ, ये कहाँ बने थे? ये मुंबई में बने थे, बम्बई लिख दें, बम्बई में बने थे। अब देखो दूसरा में कौन बने थे बाबू? दूसरे कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, 1887। तीसरे कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? बता दो बाबू। लगातार है, चारे को इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है। और चौथा भी, चारे को इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए बाबू। बताइए, नहीं पता है? पहले मुस्लिम बने थे, नाम क्या था जी उनका? नाम तैयब था ना जी, बदरुद्दीन तैयब। लिख लो बाबू। आपसे पूछेगा पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना, तो बदरुद्दीन तैयब जी। आइए लोग कांग्रेस में चलिए शामिल हो जाइए। इसके बाद से पहला बार एगो अंग्रेज बना 1888 में जॉर्ज
यूल जॉर्ज यूल पहला अंग्रेज बने। तो कितना आसान है ना, पहली बार में WC बनर्जी दादा। यूल जॉर्ज यूल पहला अंग्रेज बने। तो कितना आसान है ना, पहली बार में WC बनर्जी दादा भाई नौरोजी।